वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था जो कि बहुत हसीन और ख़ूबसूरत था। वो टोकरियाँ बनाकर बेचता था और अपना सफ़र गुज़र उससे करता था। एक दिन टोकरियाँ बनाकर वो जा रहा था बेचने के लिए, तो बादशाह के महल के करीब उसका गुज़र हुआ। शहज़ादी की जो नौकरानी थी उसको देखकर जाकर शहज़ादी को कहने लगी कि बाहर तो बहुत खूबसूरत और हसीन नौजवान है जो कि टोकरियाँ बेचता है। शहज़ादी कहने लगी कि उसको मेरे तरफ बुलाएं। नौकरानी आई और उसको बुलाकर अंदर ले गई। जब वो इबादत गुजार शहज़ादी के कमरे में गया तो शहज़ादी कहने लगी कि आप इतने खूबसूरत है, टोकरियाँ बेच रहे हैं, आप मेरी ख्वाहिश पूरी करें, अब मैं आपको बहुत सारी दौलत दूंगी, आपको आप मेरी ख्वाहिश पूरी करें बस। तो वो इबादत गुजार कहने लगा कि नहीं, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। तो वो कहने लगी इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है, आपको करना ही होगा। तो उसने कहा समझा तो उसने समझा अब तो मैं मजबूर हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो कहने लगा कि ए शहज़ादी, क्या आपके छत पर कोई वाशरूम है जहाँ पर मैं अपना हाजत पूरी कर सकूँ। तो शहज़ादी कहने लगी हाँ क्यों नहीं, आप जाएं, वहाँ पर साफ़ सुथरा होकर आ जाएं। वो इबादत गुजार जब छत पर गया हाजत पूरी करने के लिए तो वहाँ देखा छत तो बहुत ऊपर है, कोई सीढ़ी भी नहीं है, कोई रस्सी भी नहीं है जिससे मैं नीचे उतरूँ, इससे कैसे भागूँ, जान छुड़ाऊँ। तो वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इतने साल मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजार रहा था, अब एक लम्हे में मैं सारे इबादत कैसे ज़ाया करूँ ये गुनाह करके। मैं ज़िना नहीं कर सकता, मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा चाहे जो भी हो, रब नाराज़ ना हो। तो जब उसने इरादा किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब इसने ये पक्का इरादा किया कि अब मुझे यहाँ से छलांग लगाना ही है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल से फरमाया कि जिब्राइल, ये मेरा ग़ुलाम गुनाह से बचने के लिए अपने आप को गिरा रहा है ऊपर से, जाएँ और अपने पर से उसको नीचे उतारें। जब इस नौजवान ने, अल्लाह के इस प्यारे ग़ुलाम ने जब छलांग लगाया ऊपर से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परों से इसको नीचे उतारा, ये सही सलामत नीचे उतरे और घर चले गए। जब घर पहुँचे तो उसकी बीवी कहने लगी कि आप तो बहुत देर आए हैं और आपने कुछ लेकर भी तो नहीं आए हैं, हम क्या खाएंगे, आपने आज काम किया है और कुछ लेकर भी तो नहीं आए हैं। तो वो कहने लगे कि आज सब्र करे और सब्र से रात गुजारे, आज कुछ नहीं है मेरे पास। तो वो अपनी बीवी से कहने लगे कि तनूर में भी आग जलाएं ताकि हमारे जो हमसाए हैं उनको पता चले कि ये भी कुछ खा रहे हैं, वो परेशान ना हो कि आज इनके घर में आग क्यों नहीं जलाई। तो वो तनूर में आग जलाकर बैठ गए। एक उनके हमसाई आई और उसकी बीवी को कहने लगी कि मुझे कुछ आग चाहिए। उसकी बीवी कहने लगी कि आगे आएँ और तनूर से लेकर जाएं। जब वो हमसाई उनकी आई और तनूर से आग लेकर जाने लगी तो उसकी बीवी को कहने लगी कि आप जहाँ पर बैठी हैं हालांकि तनूर में आपकी रोटियां पक गए हैं और जलने को हैं, जल्दी जाएं और उनको निकालें। तो वो हैरान हो गई और तनूर के पास आकर देखने लगी कि सुबहान अल्लाह, इसमें तो रोटियां हैं, मैंने तो खाली आग ही जलाई थी। तो वह रोटियां निकाल कर बिस्मिल्लाह कहकर वो खाने लगे। खाने के बाद उसकी बीवी कहने लगी कि ये सब तुम्हारे इबादतों का बदला है जो रब करीम ने आपको दिया है। अब आप रब से दुआ मांगे कि अल्लाह जो हमारी बकाया ज़िंदगी है वो खुशहाली से गुज़रे, हमें कुछ माल अता करे। वो इबादत गुजार उसको समझाने लगा कि ऐसे ना करें, अल्लाह से दौलत ना मांगे। वो बार बार इसरार करने लगी कि नहीं, अल्लाह से दुआ मांगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुछ दे, जो बकाया ज़िंदगी है हम वो खुशहाली से गुजारें। तो उसके इसरार पर इबादत गुजार जो था वो रात को उठकर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह, अपने ख़ज़ानों से कुछ हमें अता कर दें जो हम अपनी बकाया ज़िंदगी खुशी से गुजारे और खुशहाली से गुजारे। अल्लाह ने उसके दुआ को कबूल किया, उसकी छत फट गई और किसी बर्तन में हीरे जवाहरात उसके घर में आए। इबादत गुजार उठकर अपनी बीवी को नींद से उठाया। वो बीवी उठकर कहने लगी कि आपने मुझे जल्दी क्यों उठाया, क्योंकि मैं तो ख्वाब देख रही थी और ख्वाब में मैं जन्नत में थी और देख रही थी वहाँ के महलात और वहाँ पर तख्त बिछे हुए थे और उसमें सोराखें थी। मैंने फ़रिश्तों से पूछा कि ये सोराखें किस लिए हैं और ये तख्त किसके हैं। फ़रिश्ते कहने लगे ये तुम्हारे शोहर के तख्त है और ये वो सोराखें हैं जो दुनिया में बेसब्री से आपने दुआ मंगवाई थी और उस दुआ से आपको जो दुनिया में को ख़जाना मिला वो इस तख्त से ही मिला, तो इसलिए इस तख्त में और कुर्सियों पर सोराखें हैं। तो औरत कहने लगी नहीं नहीं, मुझे ये ख़जाने नहीं चाहिए,
اس کی وجہ سے آپ کے تختوں پر سوراخیں ہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ان کو پھر سے آپ لے جائیں۔ جب اس نے پھر سے دعا مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھوایا۔ تو آپ نے سنا کہ جو اللہ کے راہ میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے مدد کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب اس نے چھلانگ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس کو اپنے پروں سے نیچے اتارا، اور جب وہ گھر میں گیا، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، اللہ کے حکم سے اس کے تنور میں روٹیاں آ گئے، اور اللہ کے حکم سے اس کے دعا سے خزانے بھی آ گئے۔ پر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ خزانہ کب تک ہم کھائیں گے، آخرکار یہ خزانہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم بھی دنیا سے ختم ہو کر آخرت میں جائیں گے، تو وہ خزانے ہی صحیح ہیں جو آخرت میں ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ فرمان بردار رہے، کبھی بھی رب کو ناراض کرنے والے کوئی بھی اعمال نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔